श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, आज के दौर में जीव कितना पापी हो गया है कि घर में रह रहे अपने देवता का अपमान करता है, यानी कि अपने माता पिता का। उनको मारता पीटता, खाने को नहीं देता, उनको घर में कैद करके संगम स्नान करता है, तीर्थ और धाम जाता है और सोचता है कि बहुत पुण्य कमा लिया, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। यही उसका सबसे बड़ा भ्रम है। उसकी गति बहुत खराब होगी। उनकी पूजा पाठ तीर्थ यात्रा सब व्यर्थ है, उसका कोई फल नहीं मिलेगा। इस पर संत शिरोमणि परमहंस श्री राम मंगल दास जी महाराज यानी कि सदगुरु भगवान भक्तों को समझाते हैं, यहाँ तो ऐसे जीव हैं जो माँ बाप को छोड़कर आए हैं, उन्हें मरने पर नरक होगा। यह वाक्य सुनने में कठोर लगता है, परंतु इसके भीतर एक गहरा आध्यात्मिक और नैतिक संदेश छिपा हुआ है। सदगुरु का उद्देश्य किसी को भयभीत करना नहीं होता, बल्कि जीव को उसकी जिम्मेदारी और कर्तव्य का स्मरण कराना होता है। संसार में मनुष्य जन्म अत्यंत दुर्लभ है। इस जन्म में जो सबसे बड़ा धर्म बताया गया है वह है माता पिता की सेवा और उनका सम्मान। भारतीय संस्कृति में माता पिता को देवताओं के समान माना गया है। वे केवल शरीर के जन्मदाता ही नहीं होते, बल्कि वे हमारे जीवन के पहले गुरु भी होते हैं। वे हमें बोलना सिखाते हैं, चलना सिखाते हैं, संसार की पहली शिक्षा देते हैं और जीवन की कठिन राहों में हमारा हाथ पकड़कर चलना सिखाते हैं। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है, मातृ देवो भव पितृ देवो भव, अर्थात माता को देवता मानो, पिता को देवता मानो। परंतु आज के समय में देखा जाता है कि अनेक लोग संसार की माया में, अपने स्वार्थ में या अपने अहंकार में डूबकर माता पिता को भूल जाते हैं। जब माता पिता वृद्ध हो जाते हैं, जब उनके शरीर में पहले जैसी शक्ति नहीं रहती, जब उन्हें सहारे की आवश्यकता होती है, तब कुछ लोग उन्हें अकेला छोड़ देते हैं, उन्हें वृद्धाश्रम में भेज देते हैं। कोई उनसे दूर चला जाता है, कोई ऐसा व्यवहार करता है कि वे स्वयं को बोझ समझने लगते हैं। सदगुरु जब कहते हैं यहां ऐसे जीव हैं जो माँ बाप को छोड़कर आए हैं, उन्हें मरने पर नरक होगा, तो उसका तात्पर्य यह नहीं कि वे किसी को श्राप दे रहे हों। इसका अर्थ यह है कि जो व्यक्ति अपने सबसे बड़े उपकारियों यानी अपने माता पिता का सम्मान नहीं करता, उनके कष्टों को नहीं समझता, उनकी सेवा नहीं करता, वह अपने जीवन के सबसे बड़े धर्म को खो देता है। और जब मनुष्य अपना धर्म खो देता है तो उसका जीवन दुख और अशांति से भर जाता है। सोचिए, एक माता अपने बच्चे को जन्म देने के लिए कितना कष्ट सहती है। 9 महीने तक वह अपने गर्भ में उस बच्चे को संभाल कर रखती है। वह अपनी नींद, अपनी इच्छाएं, अपनी सुविधा सब त्याग देती है। जब बच्चा जन्म लेता है तब उसकी परवरिश में वह दिन रात एक कर देती है। बच्चे की छोटी सी पीड़ा भी उसे बेचैन कर देती है। वही पिता जो दिन रात मेहनत करता है, अपने पसीने की कमाई से अपने बच्चे का भविष्य बनाता है। कई बार वह स्वयं अपनी इच्छाओं का त्याग करता है ताकि उसके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके, उनका जीवन सुरक्षित और सुखमय बन सके। ऐसे माता पिता जब वृद्ध हो जाते हैं और जीवन की सांझ में अपने बच्चों के स्नेह और सहारे की आशा करते हैं, तब यदि वही बच्चे उन्हें छोड़ दें तो इससे बड़ा दुख उनके लिए क्या हो सकता है। सदगुरु कहते हैं, जो व्यक्ति अपने माता पिता को छोड़ देता है वह केवल सामाजिक गलती नहीं करता, बल्कि वह आध्यात्मिक दृष्टि से भी बहुत बड़ा अपराध करता है, क्योंकि माता पिता की सेवा स्वयं भगवान की सेवा के समान मानी गई है। कई संतों ने कहा है, यदि कोई व्यक्ति मंदिरों में जाके पूजा करता है, भजन करता है, तीर्थ यात्राएं करता है, परंतु अपने माता पिता का सम्मान नहीं करता, तो उसकी सारी पूजा अधूरी रह जाती है। भगवान को प्रसन्न करने का सबसे बड़ा और सरल मार्ग यही है कि हम अपने माता पिता की सेवा करें, उनका आदर करें और उन्हें सुख देने का प्रयास करें। सदगुरु की यह वाणी इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज का युग बहुत तेजी से बदल रहा है। आधुनिक जीवन में लोग अपने कैरियर, धन और सुविधाओं के पीछे इतने व्यस्त हो गए हैं कि वे अपने परिवार और संबंधों की महत्ता को भूलते जा रहे हैं। बहुत से लोग यह सोचते हैं कि धन और सफलता ही जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है, परंतु जब जीवन के अंत में वे पीछे मुड़कर देखते हैं तब उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने जिन संबंधों को अनदेखा किया वही वास्तव में सबसे मूल्यवान थे। माता पिता का आशीर्वाद मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी पूंजी होती है। उनके हृदय से निकली हुई दुआएं जीवन की राह में को सरल बना देती हैं।
अनेक लोग कहते हैं उनके जीवन में अचानक सफलता मिली, कठिनाइयां दूर हो गई, और जब वे सोचते हैं तो उन्हें समझ आता है कि यह उनके माता पिता के आशीर्वाद का ही तो फल है। इसके विपरीत यदि किसी के माता पिता का हृदय दुखी हो जाए, यदि उनके मन में पीड़ा और आह निकल जाए, तो वह भी जीवन में अनेक प्रकार की बाधाओं का कारण बन सकती है। इसलिए संत कहते हैं माता पिता का दिल कभी नहीं दुखाना चाहिए। सदगुरु का संदेश केवल उन लोगों के लिए नहीं जो सचमुच अपने माता पिता को छोड़ देते हैं। यह संदेश उन सभी के लिए है जो कभी कभी अपने व्यस्त जीवन में माता पिता को समय देना भूल जाते हैं, उनकी भावनाओं को समझना भूल जाते हैं। माता पिता को हमेशा धन या भौतिक वस्तुओं की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें सबसे अधिक आवश्यकता होती है अपने बच्चों के प्रेम, सम्मान और साथ की। कभी कभी केवल कुछ मिनट बैठ के उनसे बातें करना, उनके साथ भोजन करना, यही उनके लिए सबसे बड़ी खुशी बन जाता है। जब बच्चे उनके पास बैठते हैं, उनके साथ हंसते हैं, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, तब उनका हृदय संतोष से भर जाता है। भारतीय इतिहास और संत परंपरा में माता पिता की सेवा में के अनेक प्रेरणादायक उदाहरण मिलते हैं। ऐसे अनेक महापुरुष हुए जिन्होंने अपने माता पिता की सेवा को ही अपना सबसे बड़ा धर्म माना। वे जानते थे कि जो व्यक्ति अपने घर में सेवा करना नहीं सीखता, वह संसार में भी सच्ची सेवा नहीं कर सकता। सदगुरु की वाणी हमें यह भी सिखाती है कि आध्यात्मिकता केवल जंगलों या आश्रमों में रहने से नहीं आती। सच्ची आध्यात्मिकता अपने कर्तव्य को निभाने में है। यदि कोई व्यक्ति अपने माता पिता को छोड़कर केवल आध्यात्मिक साधना करने चला जाए तो वह भी अधूरी साधना है, क्योंकि भगवान ने हमें जो संबंध दिए हैं वे भी हमारे जीवन की परीक्षा और साधना का ही एक भाग है। कई बार लोग यह तर्क देते हैं कि माता पिता उनके विचारों को नहीं समझते या उनके साथ मतभेद हो जाते हैं। यह स्वाभाविक है, क्योंकि हर पीढ़ी के विचार अलग होते हैं, परंतु मतभेद होने का अर्थ यह नहीं कि हम सम्मान छोड़ दें। सम्मान और प्रेम हर परिस्थिति में बनाए रखना ही सच्ची परिपक्वता है। सदगुरु की कठिन लगने वाली वाणी वास्तव में एक चेतावनी है, एक ऐसा संदेश जो हमारे मूल धर्म की याद दिलाता है। यह हमें बताती है कि यदि हम जीवन में सच्चा सुख चाहते हैं, यदि हमें आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं, तो हमें अपने माता पिता के प्रति कृतज्ञ होना होगा। जब हम अपने माता पिता के चरणों में सिर झुकाते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनकी खुशी का ध्यान रखते हैं, तब हमारे भीतर विनम्रता आती है। यह विनम्रता ही आध्यात्मिकता का पहला कदम है। अहंकार से भरा हुआ मन कभी भगवान के निकट नहीं जा सकता। इसलिए संतजन कहते हैं यदि किसी को भगवान की कृपा चाहिए तो सबसे पहले अपने माता पिता की कृपा प्राप्त करनी चाहिए। जब उनके हृदय से आशीर्वाद निकलता है तो वह सीधे ईश्वर तक पहुंचता है। जीवन बहुत छोटा है, समय बहुत तेजी से बीत जाता है। आज जो माता पिता हमारे साथ हैं, कल शायद वे हमारे साथ ना रहें, लेकिन इसलिए जब तक वे हमारे जीवन में हैं तब तक हमें उनके प्रति अपना प्रेम और सम्मान व्यक्त करना चाहिए। जब हम उनके साथ समय बिताते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनके चेहरे पर मुस्कान लाते हैं, तो वास्तव में हम अपने जीवन को सार्थक बना रहे होते हैं। सदगुरु की यह वाणी हमें यही याद दिलाती है कि मनुष्य का सच्चा धर्म केवल पूजा पाठ या बाहरी कर्मकांड नहीं, सच्चा धर्म है प्रेम, कृतज्ञता और सेवा। और इन तीनों का सबसे पहला और सबसे पवित्र स्थान हमारे माता के पिता के चरणों में ही है। यदि हम इस सत्य को समझ ले और अपने भीतर में उतार ले तो न केवल हमारे माता पिता का जीवन सुखमय होगा, बल्कि हमारा जीवन भी शांति, संतोष और ईश्वर की कृपा से भर जाएगा। यदि सदगुरु के वचनों ने आपके हृदय को छुआ हो तो इस वीडियो को आगे जरूर भेजें। यह किसी एक आत्मा की दिशा बदल सकता है। वीडियो पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें और लोगों में शेयर करें। जय जय सीताराम।